भारत के हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजा। चीन को करके किनारे, दुनिया ने भारत को लगाया गले। भारत के हथियारों की जय जयकार, कमाल कर दिया मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, भारत की वजह से इस समय चीन बुरी तरीके से बेइज्जत हो गया है, क्योंकि भारत एक तरफ अपने हथियार को इतना भौकाली तरीके से बनाने जा रहा है, लेकिन वहीं चीन के हथियार कबाड़ी से कम नहीं है। इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। आज पूरी दुनिया चीन के ऊपर थू थू कर रही है। चीन जो सीना तान के चलता था, किसी से भी नहीं डरता था, आज भारत के एंट्री मारते ही उसकी छुट्टी हो चुकी है और भारत सेंचुरी मारने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और हथियार क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान और जगह दोनों ही बना ली है। कोई भी देश अब भारत के सामने टिक नहीं सकता। जिस तरीके से भारत ने एंट्री मारी है, अच्छे अच्छे देश अपनी अपनी दुकान बंद करके चले गए हैं। अब हथियार के क्षेत्र में बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक नया इतिहास रचने वाला है। जिस तरीके से दुनिया भर के देश भारत के हथियारों को पसंद कर रहे हैं, उस चीज से कहीं न कहीं रूस और अमेरिका जैसे देशों के ऊपर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, चीन के डिफेंस क्षेत्र में भारत कब्जा करता हुआ चला जा रहा है। इस चीज से चीन की नींद उड़ी हुई है। भारत धमाकेदार एंट्री के साथ डिफेंस क्षेत्र में आया और अच्छे अच्छे देश को दफना कर चला गया और भारत के हाथों चीन को भी दफनाया गया है। चीन की दुकान पर भारत ने ताला लगा दिया है और अपनी खुद की दुकान खोली है। चीन की दुकान के ग्राहक इस समय रो रहे हैं, लेकिन भारत के ग्राहक इस समय खुशियों से झूम रहे हैं। और जब से भारत के हथियारों की डिमांड लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, तो दुनिया वालों की नजर भी भारत के हथियारों पर जा रही है और वो भी समझ रहे हैं कि भारत ने कोई शक्तिशाली हथियार बनाया है। दोस्तों, भारत ने एक भयंकर काम कर दिया है, जिसकी वजह से चीन का होश उड़ चुका है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया चीन के हथियारों को पसंद करती थी, लेकिन भारत के मार्केट में एंट्री मारने के बाद भी चीन के हथियार कोई भी देश खरीदना पसंद नहीं कर रहा है। हथियारों के क्षेत्र में भारत ने एक जोरदार एंट्री मारी है। एक तरफ पूरी दुनिया को चीन अपने बेकार क्वालिटी के हथियार बेचता था, लेकिन भारत ने एंट्री मारी और अपने हथियार में क्वालिटी डाली। उसके बाद से दुनिया भर में भारत के हथियारों की जो डिमांड थी, वो काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस चीज से चीन का होश उड़ा हुआ है। दुनिया में एक बार फिर भारत का डंका बजने लगा है और दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। चीन भी ये बात अच्छे से जानता है कि भारत के लिए ये तो अभी शुरुआत है, असली कहानी तो अभी बाकी है। एक तरफ चीन अपने हथियारों को बेच नहीं पा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत अपने हथियारों को दे नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत के हथियारों की डिमांड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि यहाँ पर भारत को हथियार देने में दिक्कत आ रही है। इसलिए भारत अब ज्यादा से ज्यादा हथियारों का निर्माण करने वाला है और दुनिया में बढ़ रही मांग को जल्द से जल्द पूरा करने वाला है। दोस्तों, पहले भारत के हथियारों की डिमांड खाली एशिया में रहा करते थे, लेकिन अब एशिया के बाहर भी भारत के हथियारों के लिए मांग बढ़ती हुई चली जा रही है। भारत ने जिस तरीके का धमाकेदार हथियार बनाया है, उसकी मांग पूरी दुनिया करती जा रही है और दुनिया जानती है कि भारत हमेशा से ही भौकाली टाइप का काम करता हुआ आया है। इसलिए भारत का हथियार भी दुनिया वालों को भौकाली से कम नहीं लग रहा है। इसलिए यहाँ पर भारत के हथियारों की डिमांड लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन इस तरीके के हथियार का निर्माण करता है और दुनिया में अपने हथियार एक्सपोर्ट करता है। वो हथियार चीन के काफी ज्यादा सस्ते होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीन उसके अंदर जो मटेरियल डाला हुआ होता है, वो काफी बेकार क्वालिटी का होता है, जिसकी वजह से जो भी देश चीन का हथियार खरीदता है, इतिहास गवाह है, वो हमेशा रोता ही रहता है और उसका हथियार कुछ सालों में खराब हो जाता है और बार बार उस हथियार को सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सर्विसिंग कराने के लिए भी जो देश चीन का हथियार लेता है, उसको चीन के ही इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। दोस्तों, चीन हमेशा ही अपने हथियार में दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चुराता है और फिर उसी टेक्नोलॉजी को अपने हथियार में लगाता है और सस्ते दामों में उस हथियार को दूसरे देशों को बेच दिया करता है। और यहाँ पर लोगों को लगता है कि जो देश दूसरी तरफ वो हथियार सस्ते दामों में बेच रहा है, लेकिन चीन ने वही हथियार सस्ते दामों में बना लिया है। ऐसे में कुछ लोग चीन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और चीन का हथियार खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको रोते नहीं बनता है। और एक बार जो चीन का हथियार ले लेता है, तो दूसरी बार वो चीन को मौका नहीं देता है। दोस्तों, इसके अलावा हम अगर भारत की बात करें, तो भारत किसी के हथियार को चोरी करने या किसी की टेक्नोलॉजी चोरी करने या घपलेबाजी करने में अपने देश में हथियार नहीं बनाता। यहाँ पर भारत जब हथियार बनाता है, तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करता है, बेहतरीन तरीके से मटेरियल का इस्तेमाल करता है और तब जाकर कहीं भारत का हथियार तैयार होता है, जो कि चीन के हथियार से कई गुना ज्यादा अच्छा भी होता है और चीन के हथियार से थोड़ा महंगा भी होता है, मानते हैं। इसलिए भारत के हथियारों की सेल कम होती है, लेकिन जो देश एक बार भारत का हथियार खरीद लेता है, उसके बाद वो किसी और देश के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता और फिर भारत से दोबारा आंख बंद करके हथियार की डील करना चाहता है। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले भारत एक मिसाइल तैयार करना चाहता था, लेकिन भारत के पास वो मिसाइल तैयार करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। यहाँ पर भारत चाहता तो दूसरे देशों से ये टेक्नोलॉजी चुरा सकता था। जो काम चीन करता है, वो काम भारत भी कर सकता था, लेकिन भारत ये बात जानता था कि यहाँ पर भारत इस तरीके का कदम उठाएगा तो पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो जाएगा।
भारत ने टेक्नोलॉजी पाने के लिए उस देश के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी। और फिर भारत को रूस का साथ मिला और रूस के साथ मिलकर भारत ने दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाई, ब्रह्मोस मिसाइल। और हमें शुरुआत में इसके चर्चे कम देखने को मिले थे क्योंकि भारत इसका इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही करता था, लेकिन पिछले साल भारत ने इसका सौदा फिलीपींस के साथ किया है। पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस की खूबी जानी और आज हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रह्मोस को खरीदने के लिए दुनिया की लंबी लाइन लग चुकी है और भारत से इस समय ब्रह्मोस खरीदने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि एशिया का एक और देश इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है और भारत और इंडोनेशिया के बीच में बातचीत आखिरी दौर तक पहुंच चुकी है और इसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल के अंत तक इस डील को पूरी तरीके से फाइनल कर लिया जाएगा। और खबर ये भी मिल रही है कि भारत के ब्रह्मोस से इंडोनेशिया इतना ज्यादा प्रभावित हो गया है कि वो भारत के ब्रह्मोस का सारा वर्जन खरीदना चाहता है। यहाँ पर इंडोनेशिया सबसे पहले भारत के ब्रह्मोस की लैंड वर्जन वाली डील करने वाला है जिसको जमीन के माध्यम से दागा जाएगा और इसके बाद इंडोनेशिया भारत से शिप लॉन्च ब्रह्मोस भी खरीदेगा। दोस्तों, इसी सब को देखते हुए भारत की जो एरोस्पेस की टीम थी वो इंडोनेशिया गई थी और इंडोनेशिया में इंडोनेशिया की जो नौसेना थी का दौरा करके भी आई है क्योंकि यहाँ पर एरोस्पेस को ये पता लगाना था कि इंडोनेशिया की जो सैनिक शिप है उसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को कैसे फिट किया जाना चाहिए, उसी हिसाब से उसे मॉडिफाई किया जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर भी ये पता चला है कि इंडोनेशिया के साथ भारत की कोई छोटी मोटी डील नहीं होने वाली है। इससे पहले भारत ने फिलीपींस को $400 मिलियन के आसपास की ब्रह्मोस मिसाइल बेची है, लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया के बारे में मिल रहा है ये एक बड़ा देश है और इसका रक्षा बजट भी कई बिलियन डॉलर का है और यहाँ पर भारत के ब्रह्मोस से इंडोनेशिया इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका है कि वो इसको लेकर वह इसको कई बिलियन डॉलर की खरीदेगा। और इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में इंडोनेशिया भारत की कई तरीके के मिलिट्री हथियार खरीदने की इच्छा रखता है भारत के हथियारों के ऊपर कि अब वो भारत के साथ आंख बंद करके भी बिलियन डॉलर की डील बड़ी आसानी से कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा खबर ये भी निकल के आ रही है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर ही भारत अरब देशों को भी अपने हथियार बेचने वाला है और ये डील भारत अरबों डॉलर में करने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में भारत दुनिया के 5 सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करने वाली लिस्ट में आ जाएगा। दोस्तों, आपने भारत को जिस तरीके से कामयाबी हासिल करते हुए आप देख रहे हैं, इसको लेकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।